Assalamualaikum viewers. I hope you all are doing well. The topic I have brought for you is called past perfect continuous tense. You have to watch my today's video very carefully. Let's start. सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। मैंने आपके साथ अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि ये वो टेंसेस होते हैं जिनकी दो पहचान होती है। एक ता था में होता है, ठीक है, और एक सिंपल रहा था में होता है, लेकिन उसके साथ वक्त का जिक्र ज़रूर होता है। तो चलिए देखते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे, और इसके साथ ही रहा था, रही थी, रहे थे आता है, ठीक है, और साथ ही वक्त का ज़िक्र भी होता है। अगर आपके पास ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे पहचान आती है तो भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और अगर आपके पास सिंपल रहा था, रही थी, रहे थे आता है और साथ वक्त का जिक्र होता है, यानी सुबह से, 2 घंटे से, 6 महीने से, तो इट मीन्स कि वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन, यानी तमाम प्रोनाउंस या तमाम सब्जेक्ट के साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी हैड बीन, और इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी। यानी कि इसमें हमने आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी कहते हैं या आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। और इसमें दो वर्ड भी इस्तेमाल होंगे, सेंस और फॉर। ये मैं अपनी जो पहला टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था कि सेंस किन के साथ इस्तेमाल होता है और फॉर किन के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन आज मैं फिर आपको बता रही हूँ ताकि एक बार फिर आपको जो है वो क्लियर हो जाए। मैंने आपको बताया था कि सेंस जब काम शुरू होने का वक्त मालूम हो तब इस्तेमाल करते हैं, जब काम शुरू हो, यानी आपको पता हो कि हमारा काम अब शुरू हुआ है, तो तब ये इस्तेमाल करते हैं। और वो वर्ड्स भी मैंने आपको सारे बताए थे जहाँ पर सेंस इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, जैसे 3 o'clock कोई टाइम है, उसके लिए हमने सेंस इस्तेमाल करना है। फिर मॉर्निंग के साथ भी हमने सेंस इस्तेमाल करना है। चाइल्डहुड, फिर इसके अलावा नून या आफ्टरनून, इन तमाम वर्ड्स के साथ हमने सेंस इस्तेमाल करना है। येस्टरडे, फिर हमारे पास कोई भी सन हो, 1999 या कोई भी हमारे पास सन होगा। फिर हमारे पास कोई भी डेट होगी, 13 मार्च, ठीक है, या कोई भी और डेट होगी हमारे पास। और इसके अलावा यंग एज, और कोई भी मंथ स्टार्ट होगा जैसे जनवरी, या इवनिंग शाम से, या फिर मिडनाइट आधी रात से। ये तमाम वर्ड्स वो हैं जिनके साथ हमने सेंस इस्तेमाल करना है अगर हमारे सेंटेंस में ये आ जाते हैं। और फॉर किन के लिए इस्तेमाल करना है, जब हमें वक्त की मिकदार दी जाए, जब हमें किसी काम की वक्त की मिकदार मालूम हो तो हमने फॉर इस्तेमाल करना है। इनके भी वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं जिनके साथ हमने फॉर इस्तेमाल करना है। 2 hours, 3 days, अगर हम किसी सदी की बात करें सेंचुरी, और इसके अलावा सेवरल टाइम, फिर इसके साथ हम कह सकते हैं हाँ अ लॉन्ग टाइम। इसके अलावा हम 24 सेकेंड्स भी कह सकते हैं, फिर हम 15 मिनट्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम 4 वीक भी कह सकते हैं कि 4 वीक्स से ये काम हो रहा है। इसके अलावा आप
साल भी कह सकते हैं, 16 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स को हम डिकेड भी कहते हैं। आप 1 डिकेड भी कह सकते हैं, 1 डिकेड मीन्स 10 ईयर्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों बातें बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी, सेंस ऑफ फॉर कहाँ कहाँ पर कब इस्तेमाल करना है। तो चलिए सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है। वो सुबह से इंतज़ार कर रहा था, ये पास्ट टेंस है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था। ठीक है, और इस तरह भी कह सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है, कर रहा था, इट मीन्स कि ये ही है, तो हम ही से स्टार्ट करते हैं। ही, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हम कहेंगे ही हैड बीन। इंतज़ार कर रहा है तो वेटिंग आएगा, ही हैड बीन वेटिंग। वेट के साथ फॉर की प्रपोजिशन आती है, वेटिंग फॉर, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वेटिंग फॉर यू। अब कब से इंतज़ार कर रहा है? सुबह से। तो मैंने आपको बताया था जब काम शुरू होने का वक्त मालूम हो तो फिर हम सेंस लगाते हैं। यहाँ मॉर्निंग है, हमारे पास भी मॉर्निंग है, तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव बनाते हैं, जस्ट हमने हैड के फ़ौरन बाद नोट लगा देना है। ही हैड नॉट बीन। व्यूअर्स, मैंने आपको जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपके साथ शेयर किया था तो मैंने आपको उसी वक्त ये बात बता दी थी कि जिस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हों, जैसे हमारे पास ये हैड बीन, दो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब के, तो नेगेटिव बनाते हुए इनके सेंटर में हमने बिल्कुल नोट लगाना है। ठीक है, और अगर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले फिर हैड लिखना है, फिर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है और फिर हमने बीन लिखना है। यानी हैड बीन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव में इकट्ठे आते हैं, ना तो नेगेटिव में इकट्ठे आते हैं और ना ही इंटेरोगेटिव में। नेगेटिव बनाते हुए इसमें नोट आता है और इंटेरोगेटिव बनाते हुए दरम्यान में सब्जेक्ट आ जाता है। हमने सिर्फ पॉजिटिव में हैड बीन इकट्ठा रखना है। और ये सेंटेंस था, ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। पहला सेंटेंस था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब है हमारे पास क्या वो सुबह से इंतज़ार कर रहा था, तो हमने लिखना है हैड, ही, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, फिर हमने बीन लगाना है। हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 2013 से इस कॉलेज में पढ़ा रही थी। सब्जेक्ट हमारे पास है आई हैड बीन, पढ़ा रही थी टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग। इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। कब से पढ़ा रही थी? 2013 से, तो सिंस आएगा, सिंस 2013। इसको नेगेटिव बनाते हैं, आई हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2013। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा, हैड आई बीन टीचिंग in this college since 2013। ये इसका इंटेरोगेटिव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, बच्चे आधे घंटे से कागज़ की किश्ती बना रहे थे। हमारे पास सब्जेक्ट है बच्चे, द चिल्ड्रन हैड बीन। द चिल्ड्रन हैड बीन, बना रहे थे, मेकिंग, कागज़ की किश्ती, मेकिंग पेपर बोट,
मेकिंग पेपर बोट, आधे घंटे से बना रहे थे। फॉर हाफ एन आवर, मैं ऊपर लिख रही हूँ आवर, फॉर हाफ एन आवर। नेगेटिव इसका देखते हैं। The children had not been making paper pots for half an hour. For half an hour, इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। had स्टार्ट में आ जाएगा। had the children been making bots, making bot for half an hour. Had the children been making boat for half an hour. नेक्स्ट है 2 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी। It had been drizzling. It had been drizzling, बूंदाबांदी हो रही थी 2 घंटे से। For 2 hours. नेक्स्ट नेगेटिव बनाना है। It had not been drizzling for 2 hours. इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो had it been drizzling for 2 hours. नेक्स्ट हमारे पास है मोची जुमेरात से जूता मरम्मत कर रहा था। The cobbler had been, अच्छा मेंट, जूता मरम्मत करना मेंट होता है, मेकिंग भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंट इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मरम्मत करना और बनाना में फ़र्क होता है। मेंट होता है बनाना, तो मेंडिंग शूज़ जुमेरात से। सिंस थर्सडे, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। The cobbler had not been mending shoes since Thursday. नेक्स्ट इसका इंटरोगेटिव है। had स्टार्ट में आ जाएगा। had the cobbler been mending shoes since Thursday. नेक्स्ट है बच्चा सुबह से अंगूठा चूस रहा था। The child had been sucking, suck का मतलब चूसना, sucking thumb, सुबह से since morning। इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। बच्चा सुबह से अंगूठा नहीं चूस रहा था। The child had not been sucking thumb
since morning, morning। इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं, had the child been sucking thumb since morning। व्यूअर्स यहाँ पर नोट आना है, द कोबलर हैड नॉट बीन मेंडिंग, ये नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे नॉट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कबूतर 6 दिन से हवा में उड़ रहा था। कबूतर द पिजन हैड बीन, उड़ रहा था फ्लाइंग, उड़ा था फ्लाइंग हवा में, इन द एयर 6 दिन से, फॉर 6 days। द पिजन हैड बीन फ्लाइंग इन द एयर फॉर 6 days। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, द पिजन had not been flying in the air for 6 days। इसी का इंटरोगेटिव बनाते हैं, had the pigeon been flying in the air for 6 days। नेक्स्ट है किसान कल से खेतों में काम कर रहा था। किसान द फार्मर हैड बीन, काम कर रहा था, वर्किंग खेतों में, इन द फील्ड्स कल से काम कर रहा था तो सिंस आएगा। सिंस गुजरा हुआ कल होता है यस्टरडे। यस्टरडे। किसान कल से खेतों में काम नहीं कर रहा था। द फार्मर had not been working in the fields since yesterday। इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, had the farmer been working in the fields since yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस है, मजदूर 6 अक्टूबर से कुआं खोद रहे थे। मजदूर द लेबरर्स हैड बीन, खोद रहे थे, डिगिंग द वेल, कुआं, डिगिंग द वेल 6 अक्टूबर से, सिंस 6 अक्टूबर। इसका नेगेटिव करते हैं, द लेबरर्स
had not been digging well since 6th of October. क्या मजदूर 6 अक्टूबर से कुआं खोद रहे थे? इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। Had the laborers been digging well since 6th of October. नेक्स्ट सेंटेंस है माहीगीर सोमवार से मछलियाँ पकड़ रहे थे। माहीगीर द फिशरमैन ज़्यादा है। द फिशरमैन हैड नॉट बीन, ये फिशरमैन माहीगीर ज़्यादा है तो मैन की प्लूरल जो होगी मैन। हैड बीन पकड़ रहे हैं, कैचिंग फिश सोमवार से, सिंस मंडे। कैचिंग फिश सिंस मंडे, माहीगीर सोमवार से मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं। द फिशरमैन, ये मैंने नॉट बीन कर दिया, यहाँ पे हैड बीन है और अब आएगा नेगेटिव इसका। द फिशरमैन हैड नॉट बीन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हैड नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस मंडे, और इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। हैड द फिशरमैन बीन कैचिंग फिश सिंस मंडे। तुम परसों से वक्त ज़ाया कर रहे थे। यू हैड बीन, वक्त ज़ाया कर रहे थे। यू हैड बीन वेस्टिंग टाइम। परसों से सिंस, अच्छा परसों की इंग्लिश, ये गुज़रा हुआ परसों है तो इसको कहेंगे द डे बिफोर येस्टरडे। ये गुज़रा हुआ परसों है, इसको कहते हैं द डे बिफोर येस्टरडे। तुम परसों से वक्त ज़ाया नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन वेस्टिंग टाइम सिंस द डे बिफोर येस्टरडे, और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम हैड स्टार्ट में लेंगे, यानी ये हो जाएगा हैड यू बीन वेस्टिंग टाइम सिंस द डे बिफोर येस्टरडे। चाँद शाम से चमक रहा था। द मून हैड बीन शाइनिंग, शाम से सिंस इवनिंग। इसका नेगेटिव बनाएंगे द मून हैड नॉट बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग, और इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे हैड द मून बीन
shining since evening। सेकंड लास्ट सेंटेंस है रेलगाड़ी 15 दिनों से लेट आ रही थी। हमारे पास सब्जेक्ट है रेलगाड़ी, द ट्रेन had been arriving late। 15 दिनों से for 15 days। एंड नेगेटिव बनाएंगे, द ट्रेन had not been arriving late for 15 days। और इसका डेरिवेटिव बनाएंगे, had the train been arriving late for 15 days। हमारा लास्ट सेंटेंस है गीदड़ दोपहर से चीख रहे थे, the jackals had been गीदड़ का चीखना होता है हाउल, तो हाउलिंग दोपहर से since afternoon। The jackals had been howling since afternoon। इसका नेगेटिव बनाएंगे, the jackals had not been howling since afternoon। इसका डेरिवेटिव होगा, had the jackals been howling since afternoon।